तो उन्हीं से पूछना चाहिए। आई थिंक ये भी आप जो कहते हैं ना आपने टेक ओवर किया, मैं समझता हूँ मुझे हैंड ओवर किया उन्होंने, बिकॉज मैंने तो टेक ओवर नहीं किया, मैं तो कंफर्टेबली श्रीलंका से आ रहा हूँ। और ये तरीक़ाकार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अडॉप्ट होना चाहिए था, एक सही तरीका अडॉप्ट होना चाहिए था। ये तरीका तो एक अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारना, ऊंची बातें हैं। अब आई डोंट नो वेदर अब मेरी क्या कंडीशन, क्योंकि लोग तो हज़ार मेरे पास आ रहे थे टू टेल मी कि ये हुकूमत चल नहीं रही है, हम फेल्ड और डिफ़ॉल्टेड हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं और ये वो। तो सोचना पड़ता कि ये क्या, मुझे पता नहीं है कि इतनी बड़ी बात कि मैं एक आर्मी चीफ बैठा हूँ और मुझसे वो कह रहे हैं रिज़ाइन करो तुम। अब मैं रिज़ाइन करता तो आई डोंट नो उस वक्त मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या होती। देखिए अदालतों के कटहरे में तो गए थे वो, और सज़ा भी हो गई थी इन्हें, कैपिटल पनिशमेंट हुई थी। अब मैं कोई विंडिक्टिव आदमी बेसिकली नहीं हूँ, एट हार्ट आई एम नॉट अ विंडिक्टिव मैन। और ऊपर से अगर शाह अब्दुल्ला कह रहे हैं, कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको, और वो हमारे बहुत पाकिस्तान के चाहने वाले और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया हुआ, वो बहुत अच्छे दोस्त हमारे और मेरे पर्सनली, जो आपने कहा। अब जब वो कह रहे हैं तो उसको मैंने सोचा कोई मेरा पर्सनल तो उनके ख़िलाफ़ कोई ग्रज नहीं था, तो आई थॉट अगर वहाँ चले जाएं बाहर, यहाँ केस चल रहा था उनका केस, वो अपील्स चल रही थी वगैरह, उससे भी जान छूटेगी। ये खामखा में एक टेंशन पाकिस्तान में, अगर कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, ये एक साइड ट्रैक हुआ होगा, मैं ये केस चल रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा, तो इससे बेहतर ही है कि बाहर चले जाएं और केस वेस ख़त्म एंड लेट अस रन द कंट्री। इतनी दूर का मैंने फ्रैंकली सोचा नहीं, आई डिडंट थिंक। मैं सोच रहा था कि ये बाहर जाएंगे तो ये कब पार्टी चलेगी, PMLN है, लेट इट इलेक्ट न्यू लीडर, लेकिन वो नहीं हुआ। ये दोनों पीपल्स पार्टी और ये अनफॉर्चुनेट नहीं, ये चीज़ें मैंने नहीं कही थी है, लेकिन हाँ हिंदुस्तान का डेफिनेटली मैंने कहा हिंदुस्तान तो तैयार है, और उसको अगर अफ़गानिस्तान में वो अटैक करेंगे विच दे आर गोइंग टू, तो वो तो हमारी एयर स्पेस हमें वायलेट करेंगे ना सबसे पहले, तो हम कुछ ले जाएंगे, रास्ते में हम हैं। तो हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, हमारी न्यूक्लियर इंटरेस्ट है, हमारी कश्मीर कॉज है वगैरह, ये सारे एंडेंजर हो जाएंगे। नहीं उसमें तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये यू कांट कंपेयर द टू। ये यहाँ तो वी वर आवरसेल्व्स एंडेंजर्ड, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान के साथ मिलकर उन्होंने अटैक तो करना ही था, तो हमारी ख़ुद की इंटीग्रिटी एंडेंजर्ड थी, हमारी नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती। वहाँ नहीं जाने से दैट इज़ डिफरेंट। और दूसरा, यहाँ पूरी दुनिया कह रही है उन पे अटैक किया जाए, यमन में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारी नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज़ नहीं है वो हम नहीं करेंगे, दैट इज़ गुड। बट इधर हमारे, अगर आप नेशनल इंटरेस्ट भी देखें, तो क्या हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था कि तालिबान, पाकिस्तान भी तालिबानाइज हो जाए? नो। और यहाँ भी तालिबान टाइप इस्लाम का बोलबाला हो और गवर्नमेंट भी उन्हीं की हो। बहुत कुछ मिला, हमने बहुत कुछ हमने पूरी दुनिया से लिया, ठीक है ना। आप ये बात नहीं है, मतलब आप अर्थक्वेक को ले लें, अर्थक्वेक में जो हमने डोनर्स कॉन्फ्रेंस की थी, हमें $6.2 बिलियन मिले थे पेरिस क्लब में 2005 में। दूसरी चीज़ ये है कि पेरिस क्लब में हम गए जब ये हमारी डेट सर्विस लाइबिलिटी हमारी कोई $5-5.5 अरब थी, तो पेरिस क्लब के मेंबर्स कौन थे? USA, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे थे। इनसे हमने रीशेड्यूल करवाया और डेट्स लोन्स को राइट ऑफ करवाया। ये सारी चीज़ें हो रही थी बिकॉज वी बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ नेशंस। दुनिया के एक अहम मुल्क हम बने हुए थे, उसकी वजह से हो रही थी। अगर हम ये कन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच लेते तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पूरी दुनिया ने वोट किया था कि अफ़गानिस्तान पे अटैक करना चाहिए, तालिबान को मिलिटरली उनके ऊपर अटैक ऑफेंसिव होना चाहिए। हम एक वाहिद अकेले खड़े होते तो हम तो बहुत सफ़र करते।